घटाभाव विशेषण हो जाएगा। घटाभाव विशेषण होगा। घटाभाव से युक्त भूतल है। कैसा भूतल? घटाभाव से युक्त भूतल, तब घटाभाव विशेषण बनेगा। जब भूतले घटाभाव, अब लिखो मत, अब जब बोलते हैं ना तब ध्यान देना। भूतले घटाभाव, भूतल में घटाभाव है, इस प्रकार से जब कहेंगे तब घटाभाव क्या बनेगा? विशेष्य बनेगा। तो जब घटाभाव विशेष्य हो तो विशेषता सन्निकर्ष होता है, और घटाभाव जब विशेषण हो तो विशेषणता सन्निकर्ष होता है। वो तो ठीक है, आपका विशेषणता भी होगा, विशेषता भी होगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जिस संबंध का आपने आश्रय किया ना वो गलत हो गया। ये आपका है क्या है? मधु तिक्त रस का अभाव। ये तिक्त रस का अभाव है। ये कहाँ रहता है? लड्डू के मधुर रस में। लड्डू के मधुर रस में। मधुर रस कहाँ रहता है? लड्डू में। लड्डू के साथ रसनेन्द्रिय का कौन सा संबंध है? संयोग संबंध। संयुक्त नहीं कहना बताया था। जब अकेला संबंध बताना है तो संयुक्त नहीं बोलना। रसनेन्द्रिय का लड्डू के साथ कौन सा संबंध है? संयोग संबंध है। रसनेन्द्रिय में मधुर रस किस संबंध से रहता है? समवाय संबंध से रहता है। उस मधुर रस में है आपका तिक्त रस का अभाव, है ना? तो मधुर रस में तिक्त का अभाव रहेगा विशेषणता संबंध से। मधुर रस में तिक्त रस का अभाव रहेगा विशेषणता सन्निकर्ष से। तो रसन संयुक्त है लड्डू, उसमें समवेत है मधुर रस, और उसमें विशेषणता संबंध से रहेगा तिक्तत्व का अभाव। तो कौन सा संबंध हो गया? हाँ, तो संवेद कितने आ गए इसमें? एक ही है। संयुक्त समवेत विशेषणता, ये संबंध कारण बनेगा। जब आपको यहाँ पर इस प्रकार से बोला जाता कि लड्डू में जो मधुर रस है उसमें जो रसत्व रहता है ना, मधुरत्व रहता है, उस मधुरत्व में जो तिक्तत्व का अभाव, मधुरत्व में जो तिक्तत्व का अभाव, तब मधुरत्व तक जानने के लिए आपको संबंध चाहिए संयुक्त संवेद समवाय। संयुक्त संवेद समवाय नहीं, संयुक्त समवेत समवाय, इतना है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभाव तक नहीं। ये मधुरत्व के साथ रसनेन्द्रिय का कौन सा संबंध है? संयुक्त समवेत समवाय। ये संबंध है किसके साथ? किसका? रसनेन्द्रिय का। मधुर संयुक्त रसन संयुक्त कौन है? लड्डू। उसमें संवेद कौन है? मधुर रस। उस मधुर रस में समवाय संबंध से कौन रहता है? रसत्व रहता है। तो रसत्व के साथ रसनेन्द्रिय का कौन सा संबंध है? संयुक्त समवेत समवाय संबंध। अब उस मधुरत्व में तिक्तत्व का अभाव विशेषणता संबंध से रहेगा। फिर अब यहाँ पर यह संबंध आप कह सकते थे कि संयुक्त संवेद संवेद विशेषणता, ऐसा हो। इस प्रकार से समझना है। हाँ? अच्छा, अब लड्डू में ही तिक्त रस का अभाव है। तिक्त रस का अभाव है। ठीक है। इसमें है विचार है, आश्रय का प्रत्यक्ष न हो तो भी क्या उसमें रहने वाले अभाव का प्रत्यक्ष होता है क्या? इसको लेकर के है अभाव में विचार है। अत्यंत अभावान्योन्य अभाव, इन दोनों के प्रत्यक्ष में विचार आया है उसका। चलिए यहाँ तो कभी रखिए, उसका तो बाद में कभी विचार करेंगे। क्या लिखा है? कुछ लिखा है आप लोग? विशेषणता संबंध, विशेषण नहीं। हाँ गोरक्ष महाराज क्या लिखे हैं? ये ना चक्षु संयुक्त है लड्डू। चक्षु संयुक्त कौन है? लड्डू। उसमें सीधा रहेगा अभाव, तिक्त रस का अभाव विशेषणता संबंध से। तो रसन संयुक्त विशेषणता, रसन संयुक्त विशेषणता सन्निकर्ष से उस मधुर रस के अभाव का प्रत्यक्ष हो जाएगा। इस प्रकार से है। अब वो शायद आश्रय का प्रत्यक्ष चाहिए इसमें अत्यंता भाव के प्रत्यक्ष करने के लिए, क्योंकि
भूत प्रेत में रूप के अभाव का प्रत्यक्ष, हाँ वायु में रूप के अभाव का प्रत्यक्ष मानते हैं, वायु में रूप के अभाव का प्रत्यक्ष होता है ऐसा कहते हैं। ठीक है, ऐसा कहेंगे आप। भले ही लड्डू रसनेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता है, लड्डू का रसनेन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं किया जाता है, लेकिन उसमें रहने वाले मधुर रस के अभाव का प्रत्यक्ष रसनेन्द्रिय कर सकती है ना। तो ये कुल बातें कल समझ में आ गई है कैसे क्या है, किसका प्रत्यक्ष करना है, अभाव का प्रत्यक्ष करना है और कहाँ करना है। बाकी संबंध आपके पहले जैसे ही है। आप द्रव्य में अभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, या द्रव्य में रहने वाले जो रूपादि गुण है उसमें अभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, या उसमें भी रहने वाले जो गुणत्व जाती है रूपत्व और सत्वादिक उसमें अभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, तो इससे ये संबंध बदलता जाएगा। विशेषणता अभाव का तो एक ही संबंध है, विशेषणता संबंध। तो वो विशेषणता संबंध है, लेकिन देखना है हम किस में अभाव करना चाहते हैं, अभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। हम जैसे है कि चक्षु के द्वारा भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, या भूतल में रहने वाले भूतलत्व में घटाभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, या भूतल के रूपादि में घटाभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं, या हम भूतल में रहने वाले कृष्ण रूप में जो कृष्णत्व है, भूतल में कौन सा रूप है, कृष्ण रूप है, मान लो कृष्ण रूप है, और उस कृष्ण रूप में क्या रहता है, कृष्णत्व रहता है। तो उस कृष्णत्व में हम घटाभाव का प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। तो घटाभाव का प्रत्यक्ष एक ही है, घटाभाव में विशेषणता सन्निकर्ष कारण बनेगा, लेकिन वो घटाभाव कहाँ है इसका विचार कीजिए। यदि वो भूतल में है घटाभाव, तो चक्षु का पहले भूतल के साथ संबंध होगा, संयोग संबंध। तो चक्षु संयुक्त भूतल और उसमें घटाभाव रहेगा विशेषणता संबंध से। भूतल में घटाभाव विशेषणता संबंध से रहेगा, तो चक्षु के द्वारा भूतल में घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है तो चक्षु संयुक्त विशेषणता। यदि भूतल में जो भूतलत्व है अथवा भूतल में जो रूप आदि रहते, कृष्ण रूप आदि, उसमें घट रहता है क्या, उसमें घट का क्या है, अभाव है। तो उसमें यदि आपको घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है, भूतल के रूप में यदि घटाभाव का प्रत्यक्ष करना है, तो चक्षु संयुक्त घट उसमें समवाय संबंध से रहता है उसका रूप या भूतलत्व, और उसमें विशेषणता संबंध से रहेगा घटाभाव, है ना। तो चक्षु संयुक्त समवेत विशेषणता ये संबंध हो जाएगा। फिर आप आगे उस गुण में रहने वाली जो गुणत्व जाती है, कृष्ण गुण में जो कृष्णत्व जाती रहती है, उसमें घटाभाव का प्रत्यक्ष करना चाहेंगे, तो फिर चक्षु संयुक्त घट उसमें समवेत कृष्ण रूप और उसमें समवाय संबंध से रहता है कृष्णत्व जाति, अब उसमें घट का अभाव विशेषणता संबंध से रहेगा। तो चक्षु संयुक्त संवेत संवेत विशेषणता संबंध से उसका प्रत्यक्ष होगा, इस प्रकार से है ना। शब्दाभाव का प्रत्यक्ष करना है, श्रोत्र का नाश नहीं होता बोलता है, मतलब न्याय के मत में क्या मानते हैं, रूप का तो नाश होना है ना, वो नष्ट होगा। जो रूप है ना, जब तक है परमाणु के, पृथ्वी के भी परमाणु के रूप नष्ट हो जाएंगे, बाकी जल के परमाणु में रहने वाला जो रूप है वो नष्ट नहीं होगा। तेज के परमाणु का रूप, आप तो यही पूछे ना, रूप का नाश होता है नहीं होता। हाँ, मैं ये पूछा कि मान लीजिए कोई बहुत सुंदर व्यक्ति है, सुंदर स्त्री है और उसके रूप है, तो वो हो गई मतलब उसका आधार स्त्री और उसमें रहने वाला उसका रूप है। तो मान लीजिए जिसे बहुत सारे टीवी में केस आता है कि कई बार लड़कियों के चेहरे पे देते हैं तेजाब, तो चेहरा खराब हो गया बेचारी का। अब चेहरा तो खराब हो गया, तो उसका जो रूपत्व था वो तो पूरी चला गया ना, कि है भी क्या क्या बोलते हैं, हाँ, रूप तो नष्ट ही हो गया। तो आप चाहे जिस प्रकार से किसी प्रकार से किया हो, जल गया तो रूप नष्ट ही हो गया, तो और किसी प्रकार से तो रूप नष्ट ही हो जाता है। हम लोग ये मानते थे कि रूप तभी नष्ट होता है जब उसके आधार का भी नाश हो जाए। ऐसा नहीं कहा, अभी ऐसा नहीं बोला आपको। हमेशा जो आयुध सिद्ध पदार्थ होते हैं, मतलब जिनमें समवाय संबंध रहता है, तो वो हमेशा एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं जब तक दोनों में से एक नष्ट नहीं होता है। ये जरूरत नहीं कि उसका आश्रय नष्ट होने पर रूप नष्ट होता है, ये नहीं। रूप भी नष्ट हो सकता है, उसका आश्रय भी नष्ट हो सकता है। कभी आश्रय नष्ट हो गया मतलब वो मर गई तो रूप तो वैसे की वैसे दिखाई दे रहा है ना, लेकिन वो रूप का कोई मतलब नहीं अभी। हाँ, वो नष्ट ही है वो रूप, उसको जलाया जाएगा, हम जलाएंगे उसको, अभी इस तरह से होता है। तो या तो रूप पहले नष्ट होगा, तो रूप का और उस रूपी का जो संबंध था अब वो रहा नहीं, मतलब वो नष्ट होगा ही होगा। हाँ, वो नष्ट होगा ही होगा। हाँ, होते ही है। गुण, अनित्य गुण जो होते हैं ना, वो उत्पन्न होते तो नष्ट भी होते हैं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि उनका आश्रय पहले नष्ट हो जाता है, फिर बाद में वो नष्ट हो जाते हैं।
जैसे आपको बताया ना कि कारण के नाश से जब कार्य का नाश होगा, समवाय संबंध वाले जो रूप है, समवाय संबंध से जो भी गुण है, वो गुण का नाश होता ही होता है ना, कि नहीं होता है? जरूरत नहीं ना। गुण दो प्रकार के होते हैं, नित्य गुण और अनित्य गुण। अच्छा। जो नित्य गुण होते हैं वो समवाय संबंध से हमेशा रहेंगे। आकाश में जो एकत्व है, जल परमाणु में जो शुक्ल रूप है, उसका जो रस है वो नित्य है, क्योंकि वो वहाँ क्या है, वो जल के परमाणु तो अनित्य नहीं, उनका नाश नहीं होता है, और उनमें रहने वाले रूप का भी नाश नहीं होता है। यदि उत्पन्न होते तो उनका नाश होता, उत्पन्न नहीं होता है। हाँ, पृथ्वी के परमाणु में रहने वाले रूपाधिक नष्ट हो जाते हैं। रूप, रस, गंध और स्पर्श, पृथ्वी में जो चार है पाकज है ना, और पाक से उत्पन्न होने के कारण से इनमें क्या हो जाता है, इनका नाश भी हो जाता है, ये नष्ट भी हो जाते हैं। घास खाने से गैया के उस घास से हरे हरे जो रहता है सब कुछ, वो सब परमाणु तक उनका नाश हो गया, उसका रूप भी नष्ट हो गया। गाय के पेट में कैसे है, घास का हरा रूप नष्ट हो गया, अब उसमें दुग्ध के लिए अनुकूल जो रूप है वो बन गया, उत्पन्न हो गया उसी घास के रस से ही, और उससे फिर वो उस प्रकार का दुग्ध वो बन गया। तो परमाणु तक नाश हो जाता है, परमाणु के रूपाधिक का नाश हो जाता है। परमाणु नहीं नष्ट हो गए, उसमें रहने वाले रूपाधिक नष्ट हो गए पृथ्वी के, लेकिन अन्य जो होते द्रव्य, उन द्रव्यों के गुण नष्ट नहीं होते कुछ परमाणु में रहने वाले, बाकी तो हो जाता है। अनित्य द्रव्य में रहने वाले गुण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो खुद ही अनित्य है। उनमें रहने वाले गुण कौन से नित्य रहने वाले, उनमें रहने वाली जाति नित्य, जल का जलत्व वो नित्य है। तो इन दोनों में जल ही नष्ट होगा। पृथ्वी में पृथ्वीत्व नित्य है, पृथ्वी नष्ट होगी, पृथ्वी तो कभी नष्ट नहीं। मनुष्यत्व नष्ट नहीं होता है, मनुष्य नष्ट हो गया, आदमी मर गया तो मनुष्यत्व है अभी, कहाँ है वो मनुष्यत्व, कहाँ चला जाएगा आदमी मरने पर? वो व्यापक है सर्वत्र। जब आदमी पैदा हो गया तो कहाँ से घुस गया वो तो सर्वत्र है। जाति जो होती है वो कभी पैदा नहीं होती है, कहीं जाकर के उसको घुसना नहीं पड़ता है। घड़ा बनाने पर आकाश घुस गया बाद में, ऐसा नहीं, आकाश पहले से ही है। इसी प्रकार से वो नित्य है, घटत्व ये जाति अधिक नित्य होती है। तो ये अभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो ये इस प्रकार का ये सन्निकर्ष कारण बनता है, विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। ये सब कुछ हो गया ना, अभी ये पकड़ में आ जाएगा। किसी भी इंद्रिय का किसका प्रत्यक्ष करना हो तो कौन सा सन्निकर्ष कारण होगा, हाँ आ जाएगा। शब्द में शब्दत्व है, लेकिन विशेषण में विशेषणत्व क्यों नहीं रहा? विशेषण में विशेषणता वो क्यों नहीं रहा? तो कहाँ पर लगाना था, हाँ उसका जब आप उसका भाव कहना चाहते हैं ना, तब आपको तल जोड़ना होता है। घट का भाव घटत्व, ये भूतले घट अस्ति, यह आप घटत्व नहीं जोड़ते हैं। आप क्या चाहते हैं, आप उसमें घट में रहने वाले धर्म को जब चाहेंगे तब आप तो जोड़ेंगे, और यदि आपको धर्मी ही चाहिए तब आप तो क्यों जोड़ेंगे। मनुष्यत्वम ये हम कब कहेंगे, जब हमें मनुष्य में रहने वाले जाति का कथन करना हो। जब हमें मनुष्य को बताना है तो हम तो नहीं जोड़ेंगे। तो विशेषण में विशेषणत्व भी रहता है, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन जब आपको विशेषण से ही काम है फिर आप तो क्यों जोड़ेंगे। इस तरह से होता है। यहाँ तो जोड़ा नहीं क्या, विशेषणता सन्निकर्षण, विशेषणता को विशेषणत्व को बात तो एक ही होती ना। तस्य भाव तल, तो और तल दोनों का अर्थ एक ही होता है। अभी तो तल प्रत्यय हो, तस्य भावस्त्व तलौ, उसका भाव ये तद्धित प्रकरण में है। घट से भाव, हाँ आगे है इसलिए तो पीछे का तो सब उपस्थित है। घट से भाव घटत्वम अथवा घटता, इस प्रकार से जो होता है। आगे वाले तो बैठे ही हैं। आगे वाले हाँ ये बैठे, हाँ वो कहेंगे पीछे, आप कहेंगे आगे। हाँ वो तलंतम स्त्रियम, स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होता है। तल प्रत्यय जब करेंगे ना आप तो उसका स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, तो फिर आजाद्य तष्टाप लग जाता है, उसको ता हो जाता है। तो घटा भाव से विशेषण तो ये होगा अभाव का प्रत्यक्ष करना हो तो। अच्छा ये आपको कहना है शब्दाभाव का प्रत्यक्ष करना है श्रोत्र के द्वारा, किस संबंध से होगा? शब्द में कहाँ पे? शब्दाभाव का प्रत्यक्ष करना है आकाश में। शब्द तो आकाश में रहेगा ना, कहाँ पर उसका प्रत्यक्ष होगा? जैसे अन्यत्र भी शब्द का अभाव तो अन्यत्र रहेगा। जैसे मोबाइल में भी आवाज नहीं आ रही तो मोबाइल में शब्द का अभाव है, तो कर सकते हैं ना। उसको आश्रय लेकर के उसमें है आप, ये है ना, आप ये इन सिद्धांतों के अनुसार मोबाइल से आवाज नहीं आती ही नहीं कभी, वो आकाश शब्द तो आकाश में ही रहता है ना।
मोबाइल उसका एक माध्यम बन रहा है, वो आकाश के शब्दों को प्रकट कर रहा है। शब्द तो आकाश में उत्पन्न होता है, आकाश में ही नष्ट होता है, आकाश में ही रहता है। जैसे इसमें शेर की आवाज का अभाव है, हम लोग बैठे हुए हैं, इसमें शेर की आवाज का अभाव है। अब मोबाइल से शेर तक क्यों गए? अब जब है ही नहीं हमारे पास, उसमें उस शेर में किसी में शब्द नहीं, शब्द आकाश में है। अच्छा, तो फिर यही तो ठीक थे आप। शेर की आवाज का मैंने कहा, शेर नहीं। अब मोबाइल का आवाज और उसका आवाज में क्या अंतर आ गया आपको? क्या क्या इसमें भिन्नता लग रही है? कौन सा नया दृष्टांत क्या दिया आपने? इसमें आवाज मनुष्य की। ओहो, क्या भेद है? देखो, शब्द से हमें मतलब है, उसके आवाज से नहीं। कैसी क्या निकलती है? वर्णात्मक शब्द या उसमें वर्णात्मक तो नहीं कह सकते, वो भी एक वर्णात्मक तो नहीं है उनका शब्द, लेकिन वो अव्यक्त शब्द है। व्यक्त शब्द और अव्यक्त शब्द, मनुष्यों का जो शब्द है उसको व्यक्त शब्द कहते हैं, और प्राणियों का जो शब्द है उसको नाद कहते हैं ना। नद अव्यक्त शब्द है, अणद अव्यक्त शब्द है, अणद धातु है, तो ये अव्यक्त वाणी उनकी होती है। और ये इसका जो रहेगा ना, ये जड़ पदार्थ का जो आवाज होता है ना, वो ध्वन्यात्मक शब्द होता है। हाँ, ध्वन्यात्मक शब्द है। जितने वाद्य हैं उनसे निकलने वाले शब्द ध्वन्यात्मक शब्द होते हैं, आघात से जो होने वाले ये। और जो हम बोलते हैं प्रयत्न पूर्वक, चाहे पशु बोले चाहे हम बोले, तो ये वर्णात्मक शब्द की कोटि में आ जाएगा। भले ही संस्कृत भाषा अधिक नहीं बोलते हैं शेर अधिक लोग, लेकिन वो भी अपने अपने भाषा ही तो बोलते हैं ना। तो इसलिए अब हमने लिपि अधिक बनाई तो है हमारी सुविधा के लिए। अब उनको वैसी जरूरत नहीं पड़ी, उनकी बुद्धि उतनी तेज है, तो क्यों बनाए नहीं? ऐसे कुछ बनाए नहीं उन लोगों ने, उनसे चलता है उनका। तो ये अब विशेषण विशेष भाव के संबंध का प्रत्यक्ष करना है, समवाय का प्रत्यक्ष आपको करना है जैसे, या संयोग का प्रत्यक्ष करना है। ये जो होता है इसमें एक उसका प्रत्यक्ष होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर निर्भर रहेगा अभी। वो जो बीच वाला विशेषण विशेष भाव जो होता है ना, इसको कहते हैं इसका कोई नाम है, स्वरूप संबंध इसको कहते हैं। ये जो होती है इसको क्या कहते हैं? स्वरूप संबंध। ये समवाय संबंध जो रहेगा ना अपने आश्रय में, वो स्वरूप संबंध से रहेगा। मतलब ये होता है समवाय का जो आश्रय है, समवाय संबंध है, जैसे घटत्व और घट, घटत्व का घट में क्या है? समवाय संबंध है। अब ये समवाय संबंध कहाँ रहेगा? ये समवाय संबंध घटत्व में रहेगा और ये समवाय संबंध घट में रहेगा। तो ये समवाय, क्योंकि ये घटत्व तो समवाय संबंध से घट में रहता है, घटत्व घट में समवाय संबंध से रहता है, तो समवाय संबंध किस संबंध से रहेगा? इसमें समवाय संबंध भी तो किसी न किसी संबंध से रहेगा। तो यहाँ पर संबंध लगाते नहीं है कि लोग स्वरूप संबंध किस संबंध से रहता है वो, क्योंकि वो एक और संबंध बताते ना, तो फिर वो भी संबंध है, वो भी किसी न किसी संबंध से रहेगा। फिर आप उसके आगे आगे चलते जाएंगे, इसलिए इन्होंने रोक दिया यहाँ पर स्वरूप संबंध से रहता। आप स्वरूप संबंध के आगे और किस संबंध से रहता है? ये नहीं, ये स्वरूप से ही रहेगा। यहाँ पर स्वरूप संबंध इसको कहेंगे, इसके बीच में क्या है? स्वरूप संबंध। स्वरूप संबंध इसको कहते हैं। और स्वरूप संबंध मतलब ये समवाय जो होता है, ये स्वरूप संबंध से यहाँ रहेगा या यहाँ रहेगा, दोनों में रहेगा स्वरूप संबंध से संबंधी में। और संयोग जो होता है वो तो संयोग तो आपको पता है, घट और पट इन दोनों का संयोग है, तो ये संयोग दोनों में रहता है। तो ये जो संयोग है ये इसमें भी समवाय संबंध से रहेगा, इसमें भी समवाय संबंध से रहेगा। संयोग का एक संबंध है, संबंध का संबंध है, और उस संबंध का भी संबंध है स्वरूप संबंध। अब उसके आगे नहीं संबंध, फिर उसके आगे नहीं चलना है। तो इसी प्रकार से विशेषणता संबंध जो है वह भी अपने जैसे अभाव है और भूतल है, भूतल में घट का अभाव है, ये घट का अभाव भूतल में रहता है विशेषणता संबंध से। अब ये जो विशेषणता संबंध है यह कहाँ रहता है? ये भूतल में रहेगा या तो ये घटा भाव में रहेगा। तो भूतल में रहेगा तो ये स्वरूप संबंध से रहेगा, घटा भाव में रहेगा तभी भी स्वरूप संबंध से रहेगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये स्वरूप संबंध मानते नहीं है। ऐसे होता है। अब उनका प्रत्यक्ष करना यदि आप है तो फिर वो उसी प्रकार से ये उसको समवाय का प्रत्यक्ष करना हो तो वही स्वरूप संबंध से प्रत्यक्ष होगा आपको वहाँ पर। ठीक, इसका विचार करेंगे आगे, और इसका होता है या नहीं होता, ये सब चर्चाएं अभी आगे आगे ये सब तीक्ष्ण चर्चाएं होती रहती है। तो ये क्या उत्तर दिया आप लोगों ने? शब्द का अभाव का प्रत्यक्ष करना है, श्रोत्र में शब्द का अभाव प्रत्यक्ष हो रहा है, तो किस संबंध से होगा? विशेषणता संबंध, सीधा विशेषणता संबंध, क्योंकि यही पर ही शब्द का अभाव है। तो विशेषणता संबंध संयुक्त नहीं, श्रोत्र का संयोग किसके साथ करेंगे आप?
हाँ, सीधा ही ऐसे वहीं पे रहेंगे ना, तो वहीं पे उसका अभाव रहेगा, सीधा ही उसमें उसका अभाव रहेगा। शब्द आकाश में रहता है तो आकाश में उसका अभाव कैसा हो सकता है? अब देखिए ना, आकाश में शब्द है तो आकाश तो बहुत बड़ा है ना, यहाँ शब्द है, यहाँ शब्द नहीं है। तो एक स्थान पर देखिए, आप यहाँ रहते हैं तो क्या आपका यहाँ अभाव रह सकता है? नहीं रह सकता है। अब वहाँ यहाँ कहाँ है? शब्द उस वहां पर है, यहाँ नहीं है ना। तो आकाश में ही शब्द है, शब्द का अभाव भी आकाश में ही है। शब्द कोई व्यापक नहीं है ना। ये गंगा जी का शब्द है, आपके कमरे में सुनाई देता है क्या? देता है, आपके लिए नहीं, दूर कोई रहते हैं। शब्द सुनाई देता है गंगा जी को? नहीं सुनाई देता है वहाँ। तो वो एक वहीं पर हो रहा है, उस देश विशिष्ट आकाश में हो रहा है, अन्यत्र नहीं। और उसकी जहाँ तक दूर जाने की, वो विचित्रंग न्याय से बढ़ने की जो परंपरा है ना, कहाँ तक वो बढ़ सकता है, उसकी एक सीमा है। हर एक शब्द कितना तीव्र है वो, उसके हिसाब से वो चलेगा, फैलने का उसका फैलाव ये होगा। अब इसी प्रकार से क्या आपको शब्द के क में जब ख के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, क में ख के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, तो श्रोत्र में समवाय संबंध से रहता है ककार। श्रोत्र में समवाय संबंध से कौन रहेगा? ककार। और उसमें खकार का अभाव रहेगा विशेषणता संबंध से। तो श्रोत्र समवेत विशेषणता संबंध से क में ख के अभाव का प्रत्यक्ष होगा, श्रोत्र समवेत विशेषणता संबंध से। और जब आपको कत्व में खत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है, कत्व में खत्व के अभाव का, कत्व जानते हैं क्या चीज है? हाँ, जाति है, गुण नहीं। कत्व जाति रहेगी उसमें। सब वर्ण अलग अलग, क बोलेंगे, सब अलग अलग ककार हो गए, उसमें एक धर्म रहता कत्व, जाति रहती कत्व। तो उस कत्व में खत्व है क्या? कत्व में खत्व के अभाव का प्रत्यक्ष करना है। तो श्रोत्र समवेत कौन है? ककार। उसमें समवाय संबंध से कौन रहता है? तत्व। और उसमें विशेषणता संबंध से रहेगा खत्व का अभाव। तो श्रोत्र समवेत विशेषणता संबंध से कत्व में खत्व के अभाव का प्रत्यक्ष होगा। इस प्रकार से हमें अभाव के प्रत्यक्ष का, ठीक है, अभी विचार और पदकृत्य के समय में स्पष्टता हो जाएगी। अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण का निष्कृष्ट लक्षण बताते हैं कि इस प्रकार से, एक बार प्रत्यक्ष 2 बार हो गया। प्रत्यक्ष का ये है इसमें प्रत्यक्ष ज्ञान। अब पहले भी आपको बताया था इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, लेकिन तब आपको ये पता नहीं था सन्निकर्ष क्या चीज है। अब आपको सन्निकर्ष सामने दिखाए ना, ऐसे ऐसे सन्निकर्ष, फिर उस संबंध को स्मरण कराते हैं। ये जो 6 संबंध आपको बताए, इन 6 संबंध से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा। पहले तो सुन लिया तो था हमने, लेकिन सन्निकर्ष क्या चीज है सामने नहीं आई थी। अब वो सन्निकर्ष सामने आ गए, इसलिए फिर से कहते हैं एवं इस प्रकार से सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम षण्णाम समूह षटकम। तो सन्निकर्षों का जो षटक है, जो सन्निकर्ष का जो 6 सन्निकर्ष हैं, उन 6 प्रकार के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो ये इंद्रियों का सन्निकर्ष है, इंद्रियों का विषय के साथ होने वाला सन्निकर्ष, ये 6 प्रकार का है। और इन 6 प्रकार के सन्निकर्षों में से किसी एक सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है इंद्रियों के द्वारा, उस ज्ञान को क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्ञान कहेंगे। और वह यथार्थ हो सकता है, अयथार्थ हो सकता है, दोनों प्रकार का हो सकता है ना। आपको रस्सी पर रस्सी दिखाई दे सकती है, रस्सी पर सर्प दिखाई दे सकता है, इंद्रिय से ही। तो अभाव का प्रत्यक्ष भी इनके मत में ये जो है इंद्रिय ही उसमें कारण होती है, इंद्रियों के द्वारा ही उसका ये होगा। अयथार्थ अनुभव भी इंद्रिय ही उसमें कारण है, ऐसा इनका कहना है। यथार्थ में हमें जो अयथार्थ की अनुभूति हो रही है, उसके पीछे भी कुछ कारण है। वो तो अज्ञान ही होता है ना, उसमें हम उसको नहीं जानते हैं, अज्ञान कारण होगा। रस्सी का अज्ञान है और उसमें मंदा अंधकार आदि और जो दोष रहते हैं, पूरा प्रकाश नहीं है, हमें भय है, सादृश्य है उसमें सर्प का और उसका, ये सब प्रमात्रिगत दोष, प्रमेयगत दोष, प्रमाणगत दोष रहते हैं। और उसके संस्कार रहते हैं, सर्प के संस्कार। ऐसे प्रारंभिक रूप से बताया, फिर उसका सिद्धांति ने आगे विचार भी किया है कि खाली आपके संस्कार चाहिए, सर्प के क्या चाहिए? संस्कार चाहिए। तो जब आप उस प्रकार के सजातीय वस्तु को देखते हैं ना, सर्प के जैसे काला कालापन थोड़ा सा दिखाई देता है आपको, तो वो संस्कार आपके प्रकट हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं, सर्प के संस्कार। जब सर्प के संस्कार अभिव्यक्त हो जाते हैं तो आपको स्मरण होना चाहिए वैसे, लेकिन क्या हो जाता है, वो उसमें कुछ ये रहता है, जल्दीबाजी ऐसा कुछ हो जाती है,
रस्सी को पूरी तरह से जाना नहीं, मंदा अंधकार आदि और भी दोष के कारण से आपको स्मृति ज्ञान नहीं होकर के आपको अयम सर्प इस प्रकार से लगता है, वो सामने ऐसा लगता है आपको, देख रहे रस्सी को और संस्कार हो गया, आपका स्मरण हो गया सर्प का, और उस स्मरण होने के कारण से वैसा आपको लगता है कि ये सर्प है, ऐसे होता है। मतलब रस्सी का जो अज्ञान है ना, सर्प रूप में परिणत हो जाता है उस समय। अज्ञानी क्या हो गया, सर्पाकार हो गया, ऐसा ही। अब उसकी जो है ना भ्रांति के जो पदार्थ होते हैं, अब उनकी ये कैसे आ गए कि ये इसकी बहुत बड़ा लंबा विचार है, वेदांत परिभाषा आदि ग्रंथों में ये किया जाता है। रस्सी पर सर्प कहाँ से, क्या हाँ, एक कहीं पर भी किसी का भ्रम नहीं होता है ना, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, उसमें सादृश्य कुछ होना चाहिए। रस्सी पर हमें चांदी का कहाँ भ्रम होता है? दीवार पे कोई खुटी गड़ी है और खुटी पे भी टंगी है रस्सी, तो यहाँ पे उतना जल्दी अपने को ये भ्रांति नहीं होती है। लेकिन अगर हम जा रहे हैं जंगल में और वहाँ रस्सी पड़ी है तो वहाँ फटा चलते हैं तो सर्प है। आप कहीं नए किसी के स्थान में जाएंगे तो होगी ना, आप दूसरे के कमरे में जा रहे हैं, यहाँ तो आपका अनुभव रहता है ना, अभ्यास रहता है कि हमने यहाँ पर लटका करके रखी है, लेकिन आप किसी के कमरे में चले गए कई बार, तो वहाँ पर नहीं हो सकता है, भ्रम होने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जितना दृढ़ता से हुआ जंगल में, जैसे आप जाते हैं जंगल टहलने के लिए, वहाँ पे छोटा कोई रस्सी रहेगा या लकड़ी रहेगा तो सर्प है, क्योंकि वो उसके लिए अनुकूल एक वातावरण हो गया ना। हाँ, वैसे वही तो अंदर से हमें वैसे ये डाला हुआ रहता है कि यहाँ पर बहुत सर्प है, तो फिर हमें अंदर से डर रहता है, तो डर के कारण से वो तुरंत दूसरी वस्तु को भी आपको वैसे ही दिखाई देता है कि चिंतन आपका वैसा चलता रहता है। जहाँ भूत प्रेत नहीं है, लेकिन आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर बहुत लोग मर गए थे पहले, ये बस ही यहाँ पर नीचे चली गई थी, तो ये लोग यहाँ पर चिल्लाते, कभी होता है ना वो अमावस्या आदि के दिन में लोग चिल्लाते, वो लोग तो भूत प्रेत उन्हीं को गए हैं। हाँ, जहाँ होता है अपघात आदि जो होता है वहाँ पर, तो वहाँ कोई ऐसा कहे तो अन्य दिन में जाने वाले लोग अकेला भी चला जाए तो उसको डर लगेगा वहाँ पर, ऐसा है। 6 प्रकार के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान, इसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कहते हैं। तत्कारणम इंद्रियम, और उसका कारण क्या है? इंद्रिय, उसका असाधारण कारण है इंद्रिय। और तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्ष प्रमाणमिति सिद्धम, इसलिए क्या है? इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण ये सिद्ध हो गया, इंद्रिय प्रत्यक्ष प्रमाण, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान का जो कारण उसको कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, ये सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से प्रत्यक्ष खंड हमारा समाप्त हो गया। परिच्छेद का अर्थ खंड है, तो हमें 4 खंडों का विचार करना है, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान, 4 है ना। हम कहाँ से निकले इस प्रमाणों में, कहाँ से घुसे हैं? बुद्धि से घुसे हैं, है ना। बुद्धि में 2 प्रकार करके, स्मृति और अनुभव, तो वहाँ से यथार्थ अनुभव के प्रकार चल रहे हैं। यथार्थ अनुभव के करण को प्रत्यक्ष, ये यथार्थ अनुभव के 4 प्रकार है, तो उन चारों के 4 करण है। तो प्रत्यक्ष अनुभव का करण प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसकी चर्चा हमारी हो गई। अभी हमें अनुमिति प्रमा का जो करण है, जिसको अनुमान प्रमाण कहते हैं, उसकी चर्चा करनी है, अनुमान प्रमाण की। तो अनुमिति करणम अनुमानम, अनुमिति ज्ञान का जो करण है, अनुमित्यात्मक जो अनुभव है, प्रमा है, उसका जो करण, असाधारण कारण, अनुमिति प्रमा का जो असाधारण कारण, उसको क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। अनुमिति प्रमा के करण को अनुमान कहते हैं। करण किसको कहते हैं? असाधारण कारण को करण कहते हैं। व्यापारवत असाधारण कारण, तदैव त्रिविध कारण मध्ये यत् असाधारणम कारणम तदेव करणम। तो जो असाधारण कारण है उसको कहते हैं करण। तो अनुमिति प्रमा का जो असाधारण कारण है उसको क्या कहेंगे? अनुमान कहेंगे। लेकिन ये अनुमिति क्या चीज है? लक्षण तो किया अनुमिति का करण, लेकिन अनुमिति हमारे समझ में नहीं आई, है ना। तो जिसमें हमें, जिसके बारे में व्याख्या की जा रही है, उसमें से कुछ वाक्य में पदों का अर्थ हमें नहीं लगा, तो उसकी बात समझ में नहीं आती। ये वाक्यस्थ पदों का अर्थ यदि हमारे समझ में आ जाए तो फिर हम समझ जाते हैं, हाँ भाई ये कहना चाहता है वो। जैसे होता है ना, कोई अपने जैसे जिसको अन्य भाषा बोलने का अभ्यास नहीं, हिंदी बोलने का अभ्यास नहीं है, तो क्या बोलेगा? वाक्य बोलेगा तो कैसे बोलेगा? अपने भाषा के 1-2 पद रहेंगे और बाकी हिंदी के रहेंगे। तो हिंदी भाषिक जो व्यक्ति होता है वो समझता नहीं उस वाक्य को। जो हिंदी शब्द है वो तो पकड़ लेगा वो, बाकी ये क्या है ये समझ में नहीं आया, बीच में जो बोल दिया है। ऐसे होते हैं ना, कुछ शब्द समझ में आ गए, कुछ नहीं आए। तो अनुमिति करणम अनुमानम, करण तो हमारे समझ में आ गए, हाँ करण यानी असाधारण कारण। अनुमिति क्या चीज है? अनुमिति समझ में नहीं आई। अनुमिति किस, हाँ, शाब्दबोध नहीं हो रहा है इस वाक्य का अर्थबोध हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो उसी को शाब्दबोध कहते हैं।
मितिकरणम, इस वाक्य का जो अर्थ ज्ञान, उस अर्थ ज्ञान को क्या कहेंगे? शाब्दबोध कहेंगे। हम वाक्य तो सुनेंगे, वाक्य का पदों का हमें तो श्रोत्रच प्रत्यक्ष हो जाएगा, शब्द हमारे सुनने में आ गए, लेकिन अर्थ तक हमारी बुद्धि नहीं गई। क्यों अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ? क्योंकि पदों के शक्ति का ज्ञान हमें नहीं। अनुमिति, ये जो पद है, इस पद की शक्ति किसमें, इस पद का क्या अर्थ होता है, ये हमें पता नहीं। हाँ, अर्थ के साथ, हाँ वो इसमें अर्थ के साथ समाज नहीं, समाज तो पदों के साथ ही होता है, पदों का पदों के साथ समास होता है, समर्थ पदों के साथ। शक्ति का ज्ञान शब्द बोध में कारण होता है। और वैसे भी कुछ जो व्यवहार है तो हमें चाहिए किसका क्या अर्थ है। भैया अनुमान का ऐसा लक्षण किया, लेकिन उसके घटक अनुमिति का अर्थ समझ में नहीं आया तो उसका लक्षण करते हैं। अनुमिति किसको कहते हैं ये बताया था ना आपको, न्याय की शैली कैसी होती है। वो पहले बोलेंगे, फिर जिज्ञासा शिष्य को होगी तो शिष्य पूछेगा। हाँ हाँ क्या, हाँ ये पूछो ऐसे। हाँ हाँ, सब कुछ होने पर अभी ये है ऐसा, पाठ खत्म होने के बाद में पूछिए। परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति ही, अनुमिति कहते हैं परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को। जय, अब हो गया, आप शिष्य तो आ गए ऐसे में। ऐसा ही, अब शिष्य आज जगह हुआ लगता है। तो परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, परामर्श से उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान उसको कहते हैं अनुमिति ज्ञान। नहीं, अभी आपको ये शंका है कि परामर्श कहते किसको है, इसका लक्षण आएगा आगे। फिर परामर्श के घटक और दो पदों का आपको लक्षण करना पड़ेगा। ऐसे अटका हुआ है ये, आगे 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 आगे। हाँ तो समझ में आ जाएगी, सब जितने हैं ना उसके लिए जितना चाहिए ना सब संचय हो गया ना, तब फिर अनुमिति अपने आप आ जाएगी। ऐसा है, अनुमिति का जो कारण उसको कहते हैं अनुमान, और अनुमिति कहते हैं परामर्श से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। फिर परामर्श किसको कहते हैं, तो परामर्श का लक्षण व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श। व्याप्ति से युक्त पक्ष के धर्म को विषय करने वाला जो ज्ञान, व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष का धर्म है उसको विषय करने वाला जो ज्ञान उसको क्या कहते हैं, परामर्श, ऐसा कहते हैं। ये देखो पर्वत में जो धूम का ज्ञान है ना, उस धूम के ज्ञान को परामर्श कहेंगे, धूम के ज्ञान को। तो धूम जो है उस धूम को कहते हैं पक्ष धर्म। धूम क्या है, पक्ष धर्म है। पक्ष में जो रहने वाला होता है वो पक्ष का धर्म है। पक्ष, हाँ पक्ष फिर भी आ जाएगा। पक्ष क्या है, जहाँ पर आपको साध्य का संदेह होता है। साध्य यानी जो है ना आपको जिसका ज्ञान आपको करना है अनुमान प्रमाण के द्वारा, वह होता है अनुमिति प्रमा का विषय। जैसे प्रत्यक्ष प्रमा का विषय नहीं लेखनी है ना, प्रत्यक्ष प्रमा का विषय। इसी प्रकार से जो अनुमिति प्रमा का विषय हो, आप अनुमान प्रमाण से जिसको जानना चाहते हैं, जैसे आप अनुमान प्रमाण से वन्य को जानना चाहते हैं तो वन्य है साध्य, और उस साध्य वन्य का जहाँ पर आपको संदेह हो, संशय हो, अरे या वन्य है या नहीं है, हाँ तो जहाँ पर संदेह होता है उसको कहते हैं पक्ष। संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जिसमें साध्य का संदेह हो उसको क्या कहते हैं, पक्ष कहते हैं। और उस पक्ष में कौन है, धूम है। तो पक्ष में रहने वाला जो धूम है उसको कहते हैं पक्ष धर्म। धूम से युक्त पर्वत है, धूम से युक्त तो पर्वत है विशेष, और धूम है उसका विशेषण, धूम है उसका धर्म, है ना। धूम क्या है, उसका धर्म है। तो पक्ष है पर्वत और पक्ष का धर्म कौन है, धूम। उस धूम का जो ज्ञान उसको परामर्श कहते हैं, धूम के ज्ञान को परामर्श कहते हैं। किंतु केवल धूम के ज्ञान को परामर्श नहीं कहते, विशिष्ट धूम का ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा होता है ना कि जब पहली बार पर्वत के सामने चले गए तो धूम हमें दिखाई दिया, जिस समय धूम दिखाई दिया उसी समय हमें वन्नी का ये नहीं होता, संदेह नहीं होता बाप रे वन्नी है या नहीं, ये नहीं होता। धूम देखते ही आपको व्याप्ति का स्मरण होता है। धूम के दर्शन, व्याप्ति या नहीं होता है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, इसको कहते व्याप्ति। जो साहचर्य नियम है इनका, हमेशा साथ में रहने का जो नियम है, इस नियम को व्याप्ति कहते हैं। इनका क्या कहते हैं उसको, वो संबंध, इसका कोई नाम है, अविनाभाव संबंध। धूम और वन्य का क्या है, अविनाभाव संबंध। उसके बिना न रहना,
धूम जो होता है वन्नी के बिना नहीं रहता है, धूम वन्नी के बिना नहीं रहता है। तो धूम के बिना वन्नी रहती है, लेकिन वन्नी के बिना धूम नहीं रहता है। तो धूम का वन्नी तो बिना भावी, उसके बिना रहती है। जैसे ये है, अभी जला देंगे, गैस जला देंगे तो वन्नी है लेकिन धूम नहीं है। लेकिन कभी भी धूम वन्नी के बिना नहीं रहता है। तो वन्नी का धूम में अविनाभाव संबंध है। वन्नी का धूम का वन्नी में अविनाभाव संबंध होता है, उसके बिना न रहना, यही उसका संबंध होता है। तो ये जो अविनाभाव संबंध, इस अविनाभाव संबंध को ही व्याप्ति कहेंगे। ठीक है, वन्नी में, वन्नी का ही रहेगा धूम में। अविनाभाव संबंध वन्नी का कहाँ रहेगा? धूम में। तो वन्नी का जो अविनाभाव संबंध है धूम में, उसको ही कहते व्याप्ति। मतलब वन्नी के बिना न रहना, ये जो धूम का नियम है इसको क्या कहेंगे? व्याप्ति कहेंगे। कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है, इस नियम को कहते हैं व्याप्ति। तो ये व्याप्ति का आपको स्मरण होगा। आपको पहले व्याप्ति का ग्रहण होना चाहिए। ये मतलब बहुत स्थान पर आपको देखना पड़ेगा कि भाई जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ वन्नी है। महानस में देखा, यज्ञशाला में देखा, और जहाँ कई लोग जलाते ना, अग्नि जला करके बैठते हैं गाँव में, जैसे चत्वर उसको बोलते हैं, ठंडी के समय में जला करके सब तरह से रात के समय बैठेंगे। हाँ, तो वो जो होता है वहाँ पर देखा, अरे यहाँ तो धूम है तो अग्नि है। तो जहाँ जहाँ धूम है वहाँ वहाँ अग्नि है, ऐसे बहुत सारे स्थानों पर देख लिया और देख करके ये निश्चय किया कि धूम वन्नी का व्याप्य है और वन्नी धूम का व्यापक है। ये व्याप्य और व्यापक, व्याप्ति से जो युक्त है, व्याप्ति जिसमें रहती है उसको व्याप्य कहते हैं। जिसमें व्याप्ति रहती है उसको क्या कहेंगे? व्याप्य कहेंगे। और जिसकी व्याप्ति होती है उसको व्यापक कहते हैं। ये व्याप्य व्यापक के लक्षण भी अभी हम आगे देखेंगे। व्याप्य किसको कहते हैं, व्यापक किसको कहते हैं। जो कम देश में रहने वाला है वो व्याप्य है, और जो अधिक देश में रहने वाला है वो व्यापक है। तो धूम की अपेक्षा से वन्नी अधिक देश में रहती है। धूम की अपेक्षा से वन्नी अधिक देश में रहती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। धूम की अपेक्षा से वन्नी अधिक देश में। देखिए आदि को ना, आपको दिया दृष्टांत। ये गैस को जलाते हैं, धूम है क्या? वन्नी है। लाइट को जलाते हैं, धूम है क्या? वन्नी है, वन्नी है। धूम के बिना वन्नी है, लेकिन वन्नी के बिना धूम नहीं है। वही धूम लेना है, जो भ्रांत धूम नहीं लेना है। यहाँ पर जो दिखाई देता ना, अभी भी दिखाई दे रहा है वो पर्वत पर, वो धूम की बात नहीं चल रही है। यहाँ पर तो नीचे से ऊपर तक निकलने वाली जो रेखा है, उस धूम के बारे में हम कह रहे हैं। वो वन्नी के बिना नहीं रह सकती है। ऊपर वाले रह सकती है, ट्रेन चली जाती है, वो धुआं उड़ रहा है ऊपर, वो धूम नहीं। तो नीचे से ऊपर तक निकलने वाली जो धूम की रेखा है, तो वो वन्नी के बिना नहीं रहती है। इसलिए धूम की अपेक्षा से वन्नी अधिक देश में रहती है। धूम वन्नी के बिना नहीं रह सकता, वन्नी धूम के बिना रहती है। हम उसी धूम को कह रहे हैं ना, हम सभी धूम को नहीं। ये धूम नहीं। मैंने कल उसी चीज को देखा कि जहाँ पे आग जल रही है तो आग तो जलती इतनी मात्रा पर धूम पूरा फैल जाता है काफी दूर तक। मैं उस भाव से इसको देख रहा था। हाँ, तो उस तरह से नहीं आता। धूम जहाँ रहता है वहाँ अग्नि जरूर रहती है। व्याप्त रूप की बात नहीं, वहाँ अग्नि रहती है। देशिक व्यापकता की दृष्टि से नहीं देखना है उसको, उसके अस्तित्व के बारे में। अब कौन किसका क्षेत्र किसका ज्यादा ये नहीं देखना है अभी हमें। इसका मूल कौन होता है? धूम उत्पन्न कब होता है? तो अग्नि जलती है, अग्नि से उत्पन्न होता है। धूम अग्नि का कार्य है, अग्नि उसका कारण है। ऐसे होता है। थोड़ा भी जलता नहीं ना, कहीं कहीं हो जाता है, तो वो भी जो धूम निकला है वो भी किसी निकला। आर्द्र धन संयोग उसमें कारण बनता है। जो गीले लकड़ी का जो संयोग होता है ना, उसे धुआं निकलता है। सूखा हो तो धुआं नहीं निकलता है, कम निकलता है जो वो निकलना है। हाँ, अधिक देश में तो रहता ही है कार्य। कम देश में रहने वाला कारण अधिक देश में रहने वाला होता है, क्योंकि कार्य के बिना भी कारण रहता है। अधिक देश अधिक काल में रहता है। घट की अपेक्षा से अधिक देश में मिट्टी रहती है और अधिक काल में रहती है, ऐसा होता है। तो ये है यहाँ पर व्याप्ति का आपको स्मरण होना चाहिए वहाँ पर। तो व्याप्ति का मतलब होता है जहाँ जहाँ धूम है वह हवा वन्नी है, इस प्रकार की जो व्याप्ति। तो इस व्याप्ति का स्मरण से विशिष्ट जो पक्ष का धर्म है, इस व्याप्ति से विशिष्ट जो पक्ष धर्मता का ज्ञान है, व्याप्ति विशिष्ट जो पक्ष धर्मता ज्ञान, तो ये ऐसे विशिष्ट ज्ञान है। पक्ष धर्मता ज्ञान और व्याप्ति भी उसके साथ साथ है। व्याप्ति और पक्ष धर्मता
पक्ष धर्मता यानी क्या बताया आपको? धूम का ज्ञान, मतलब व्याप्य से पर्वतादि वृत्तित्व पक्ष धर्मता। अभी पूछेंगे यही क्या है पक्ष धर्मता, किसे कहते हैं, व्याप्ति किसे कहते हैं। ये परामर्श का लक्षण तो किया, लेकिन उसके घटक पद का अर्थ हमारे समझ में नहीं आया, ये पूछा जाएगा। लेकिन तभी भी आपको पहले संस्कार डाले जा रहे हैं थोड़े बहुत। पक्ष धर्मता यानी क्या है? व्याप्य का पर्वतादि में रहना, व्याप्य का पर्वतादि में रहना। व्याप्य यानी है हमारे यहाँ पर ये धूम, व्याप्य धूम, जो व्याप्ति का आश्रय होता है कहते व्याप्य, जिसमें व्याप्ति रहती है। तो वन्नी की व्याप्ति धूम में रहती है। वन्नी की व्याप्ति किस में रहती है? धूम में रहती है। जा जा धूमे वाह वन्नी है, तो वन्नी की व्याप्ति धूम में है। धूम की व्याप्ति वन्नी में नहीं है। धूम की व्याप्ति वन्नी में तब कहते कि जहाँ जहाँ वन्नी रहती है वहाँ वहाँ यदि धूम रहता, जहाँ वन्नी है वहाँ धूम रहेगा, तो व्याप्ति किस में रहेगी? वन्नी में रहेगी। लेकिन ऐसा तो है नहीं, जहाँ जहाँ वन्नी होती वहाँ वहाँ धूम रहता है, ऐसी कोई जरूरी नहीं। इसलिए धूम की व्याप्ति वन्नी में नहीं है, अपितु वन्नी की व्याप्ति धूम में है। तो व्याप्ति का जो आश्रय, व्याप्ति किस में है? धूम में। तो व्याप्ति का आश्रय कौन है? व्याप्ति किस में रहती है? धूम में। तो व्याप्ति का आश्रय कौन है? आप यहाँ इस चटाई पर बैठे तो आपका आश्रय क्या है? क्यों वहां पर गंगा जी की रेत कहना है? जहाँ बैठे वही तो आश्रय है, जहाँ बैठे वही क्या है? आश्रय है। तो धूम यदि व्याप्ति यदि धूम में रहती है, व्याप्ति कहाँ रहती है? तो व्याप्ति का आश्रय कौन है? धूम है या पर्वत है? हाँ भाई जहाँ रहते हैं उसको आश्रय कहते हैं ना। हाँ? आप कहाँ बैठे? आप चटाई पर, तो आपका आश्रय कौन है? क्यों दूसरा कोई पदार्थ कहना? जहाँ आप बैठे वो आपका आश्रय है। तो व्याप्ति कहाँ बैठी है? धूम में बैठी है। व्याप्ति कहाँ है? धूम में। तो व्याप्ति का आश्रय कौन है? धूम है। व्याप्ति का आश्रय है धूम। तो जो व्याप्ति का आश्रय हो उसको कहते हैं व्याप्य। व्याप्ति का जो आश्रय उसको क्या कहते हैं? व्याप्य। तो व्याप्य कौन है? धूम है। व्याप्ति का आश्रय कौन है? धूम है। तो व्याप्ति का आश्रय जो व्याप्य धूम है, उस धूम का पर्वत आदि में जो ज्ञान होता है ना, तो उस ज्ञान को कहते हैं पक्ष धर्मता ज्ञान। उसको क्या कहते हैं? पक्ष धर्मता ज्ञान। मतलब धूम का ज्ञान, पर्वत वृत्ति धूम का ज्ञान, पर्वत में रहने वाले धूम का ज्ञान को क्या कहेंगे? पक्ष धर्मता ज्ञान कहेंगे। और वह जो पर्वतनिष्ठ धूम का ज्ञान है, तो उसमें क्या होना चाहिए? व्याप्ति विशिष्ट ऐसा ज्ञान होना चाहिए, वो व्याप्ति वाला है, इस प्रकार से उस धूम का ज्ञान होना चाहिए। वनी वाली वहाँ पे धूम है, वनी वाला धूम वहाँ पे, वनी वाला धूम वहाँ पे। हाँ, जहाँ जहाँ धूम होता है वनी का व्याप्य धूम है, ऐसा वहाँ पर कहेंगे। व्याप्ति से विशिष्ट धूम, व्याप्ति से युक्त होता है धूम, और धूम से युक्त है पर्वत। व्याप्ति से युक्त कौन है? धूम, और धूम से युक्त है पर्वत। तो व्याप्ति से युक्त धूम वाला यह पर्वत है, व्याप्ति से युक्त धूम वाला यह पर्वत है। इस प्रकार का जो ज्ञान, इसको कहते परामर्श। वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, उसका आकार देंगे वन्नी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। वन्नी का व्याप्य जो धूम, और उस धूम से युक्त यह पर्वत है। ऐसे पर्वत में रहने वाले धूम को विषय करने वाला ज्ञान, पर्वत में रहने वाले धूम को विषय करने वाला ज्ञान। लेकिन वो धूम कैसा हो? व्याप्ति से विशिष्ट धूम का ज्ञान। खाली धूम का ज्ञान हो जाएगा पर्वत में, तो उसको पक्ष धर्मता ज्ञान कहेंगे। पर्वत में जब आप पहली बार गए, वहां आपको धूम दिखाई दिया, अभी तक आपको व्याप्ति का स्मरण नहीं हुआ है, खाली धूम को आपने देखा। स्मरण अभी बाद में होगा, धूम को देखने के बाद में, पहले धूम का ज्ञान हो जाएगा। तो वह जो पहली क्षण में धूम का ज्ञान हो गया आपको, पहले क्षण में, उस धूम के ज्ञान को कहेंगे पक्ष धर्मता ज्ञान। कौन सा ज्ञान है? पक्ष धर्मता। अब उस पक्ष धर्मता ज्ञान के बाद में, धूम के ज्ञान के बाद में, आपको उसमें व्याप्ति का स्मरण होगा। अरे भाई जहाँ जहाँ धूम होता है, वहाँ वन्नी होती है, वहाँ देखा हमने, वहाँ देखा, वहाँ देखा, ये आपको स्मरण हो जाएगा। तो वो स्मरण से युक्त जब आपको पर्वत में धूम का ज्ञान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्मरण से युक्त पर्वत में धूम का ज्ञान हो जाएगा। तो पहले पक्ष धर्मता ज्ञान हो गया, फिर व्याप्ति का स्मरण हो गया, फिर व्याप्ति के स्मरण के बाद में व्याप्ति से विशिष्ट जो धूम, उस धूम का ज्ञान हो गया। व्याप्ति से विशिष्ट धूम का पर्वत में ज्ञान हो गया। तो व्याप्ति से विशिष्ट जो धूम का पर्वत में ज्ञान है, उस ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। इस प्रकार के परामर्श का स्वरूप व्याप्ति से विशिष्ट। अब ये क्या है विशिष्टता, कैसी, किस संबंध से, सब पद कृत्य में विचार आ जाता है। ज्ञान है ना, यहाँ पर ज्ञान जब होगा तो विशेषण कौन है? व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान कहा ना। तो पर्वत में रहने वाले धूम का ज्ञान, पर्वतनिष्ठ धूम का ज्ञान,
तो धूम का ज्ञान, धूम या विशेष्य है, धूम का ज्ञान, धूम क्या है, विशेष्य है, और ये जो व्याप्ति नहीं या विशेषण है, व्याप्ति क्या है, विशेषण है, और धूम है विशेष्य। तो व्याप्ति से, व्याप्ति रूपी विशेषण और धूम रूपी विशेष्य, व्याप्ति रूपी विशेषण से विशिष्ट जो धूम, पर्वतनिष्ठ धूम, अन्य धूम नहीं, पर्वत में पक्ष में रहने वाला धूम, तो व्याप्ति से युक्त जो पक्ष में रहने वाला धूम, और उस धूम को विषय करने वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कहेंगे, परामर्श ज्ञान कहेंगे। ये परामर्श है। देखो जैसे आकार उसका दे रहे हैं, परामर्श, यथा वह्निव्याप्य धूमवान अयम पर्वत इति ज्ञानम परामर्श। वह्नि के व्याप्य, वह्नि के व्याप्ति से युक्त जो धूम, वह्नि के व्याप्ति से युक्त जो धूम, और उस धूम से युक्त, धूमवान मतु प्रत्यय ना, धूम से युक्त, वह्नि का व्याप्य जो धूम और उस धूम से युक्त यह पर्वत, इस प्रकार का जो ज्ञान, इस ज्ञान को कहते परामर्श। क्योंकि इस ज्ञान में व्याप्ति आ गई। व्याप्य कहा ना, व्याप्य का मतलब होता है व्याप्ति से युक्त। व्याप्य का अर्थ क्या है, व्याप्ति से युक्त। तो वह्नि के व्याप्ति से युक्त कौन है, धूम, और ऐसे धूम को विषय करने वाला ज्ञान। लेकिन वो धूम का ज्ञान कहाँ हो, पर्वत में, तो पर्वतनिष्ठ धूम का ज्ञान। तो वह्नि के व्याप्ति वाला जो धूम और ऐसे धूम से युक्त यह पर्वत है, ऐसा यह धूम पर्वत में रहता है। इस प्रकार का जो धूम विषय ज्ञान, धूम विषय ज्ञान, लेकिन वो धूम का ज्ञान पक्ष में हो और वो धूम का ज्ञान व्याप्ति से विशिष्ट हो। आपको धूम के ज्ञान 3 हो गए, देखिए 3 बार आपको धूम का ज्ञान हो गया। एक आपने जब पाकशाला यज्ञशाला में जो आप देख रहे थे ना, धूम और वह्नि दोनों थे वहां पर, और धूम भी था वह्नि भी थी, दोनों थी वहां पर, तो वहां व्याप्ति नहीं थी। ग्रहण आपको करना था वहां पर, ये पक्ष धर्मता नहीं था वहां पर, व्याप्ति है। जहाँ जहाँ धूमे वहां वह्नि है, इस प्रकार से वह स्थिति बनी हुई है, वह व्याप्ति है। लेकिन वो जो धूम का ज्ञान आपको हो रहा है वो पक्ष में नहीं हो रहा है। जो आप यज्ञशाला में वह्नि के साथ साथ धूम को देख रहे हैं, तो वहां पर जो वह्नि का ज्ञान हो रहा है ना, या धूम का जो ज्ञान हो रहा है, तो कहाँ हो रहा है, यज्ञशाला में हो रहा है। तो यज्ञशाला को वह पक्ष नहीं कहते, क्योंकि पक्ष उसको कहते हैं जहां पर साध्य का संशय हो, जहां पर साध्य का संशय। वहां वह्नि तो प्रत्यक्ष देख रहे हम, वहां हमें वह्नि का संदेह है क्या, वह्नि जल रही, वह्नि के सामने हम खड़े हैं और देख रहे हैं अरे यार धूम है। जहां जहां धूम है वहां वह्नि है, इधर देखिए जहां धूम है वहां वह्नि है, तो वहां वह्नि का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वह्नि का संदेह हमें नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, बनता है, निकलता है। रात के समय वहाँ पे धुआं निकल रहा है, तो ये तो होता है दिन में, रात के समय वहाँ धुआं निकल रहा है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा होकर वो देख रहा है, तो वो उसको क्या ज्ञान होगा, क्या कहेगी आग तो नहीं लग गई है, तो यही होगा जी ना। जो कुछ अनुमान तो ऐसा कैसा कर सकता है ना, जल रहा होगा और निकलेगा कैसे, निकलेगा तो कुछ ना कुछ हुआ ही है ना। हाँ तो वो तो रहेगा ही कुछ। तो ऐसे कंडीशन में आकृति का जो छत है, जो यज्ञशाला है, वो पक्ष होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, हो जाएगा, साध्य का संशय वहां पर आ जाएगा। तो वो, लेकिन वो धूम देखना पड़ेगा, सद हेतु या असद हेतु है, जिसे आप अनुमान करने जा रहे हैं ना वह्नि का, तो वो क्या है, सही में आग लग गई है या कुछ क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ ऐसे, या तो धुआंभास भी होता है ना ठंडी के समय में, जैसा लगता है कि निकल रहा है कुछ, तो उससे आप अनुमान तो करेंगे, लेकिन वह्नि का ज्ञान नहीं होगा वहां पर, वह्नि है ही नहीं वहां पर। वह्नि का व्याप्य धूम को आपने नहीं देखा, वो दूसरा धूम है, दूसरे वाला धूम है वो। हाँ तो फिर तो अनुमान हो ही जाएगा, और वहां जाकर के देखेंगे तो वह्नि मिल जाएगी आपको। ऐसे होता है, ये भी एक प्रमाण है ना, इसे प्रामाणिक ज्ञान उत्पन्न होता है, तो भ्रांति नहीं। हाँ कभी आपका हेतु गलत हो गया तो आपको ज्ञान गलत हो जाएगा, तो चक्षु से भी होता है। आँख में कोई यदि होता है तो पदार्थ हमें अच्छी प्रकार से नहीं दिखाई देता है, तो हमें मिथ्या ज्ञान हो जाता है, मिथ्या अनुभव हो जाता है। तो ऐसे ही अनुमान का, अनुमिति ज्ञान का हेतु यदि गलत हो जाता है तो अनुमिति ज्ञान गलत हो जाता है। जैसे आपको पता है ना, चप्पल देख लिया और आपने क्या समझ लिया, भाई ये यहाँ है, ये जरूरी थोड़ी होता है, नहीं भी रहता है। इस प्रकार से इस अनुमान नहीं कर सकते। या दरवाजा खुला है, ताला नहीं लगा है, तो यहाँ नहीं, ये नहीं कह सकते। अब कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनके लिए आप अनुमान घटा सकते हैं। हाँ अब हमारे स्वामी जी शौच में जाएंगे तो ताला लगाएंगे, तो वहाँ अनुमान ठीक है आपका, ताला इसका मतलब बाबा यहाँ नहीं है।
हमारा तो खुला ही रहता है, अब इससे क्या अनुमान किया जाए यहाँ है नहीं, से नहीं होता। तो चलिए, हाँ तो आपको बता ना, जो नीचे से ऊपर तक निकलने वाली रेखा होती है अव्याहत रूप से, ऐसे आपको नीचे से ऊपर तक दिखाई दे रही, जो ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे खाली लग रहा है वो, अब देख रहे हैं अरे ये तो ऊपर ऊपर ही निकल रहा है, नीचे कुछ नहीं, नीचे से ऊपर तक नहीं कुछ। ये धूम भी देखते ना हम, नीचे से ऊपर तक ऐसा एक एक रेखांकित नहीं दिखाई देता है हमें, ऊपर ऊपर दिखाई देता है वो। जल में भी जो ऊपर ऊपर आता है तो वो धूम नहीं बनने का व्याप्य, ऊपर से नीचे तक, हाँ नीचे से ऊपर तक निकलने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं वन्नी का व्याप्य धूम, तो उससे युक्त है पर्वत। हाँ तो ये आपको बता रहा था कि धूम के ज्ञान आपको 3 हो गए, वहाँ पाकशाला में भी धूम का ज्ञान हो गया। जब आप पहली बार पर्वत के सामने आ गए, जहाँ आपको वन्नी का अनुमान करना था, तो वन्नी के पास आते ही, पर्वत के पास आते ही आपको क्या दिखाई दिया? धूम दिखाई दिया, वन्नी का दिखाई दिया, धूम दिखाई दिया, वहाँ एक धूम दिखाई दिया। अब ये धूम का ज्ञान आपको कहाँ हो गया है? पर्वत में ये धूम का ज्ञान हो गया है। पर्वत में क्या होगा? ये धूम का ज्ञान हो गया। पर्वत पक्ष है क्या? है, पर्वत पक्ष है, मतलब पक्ष में ये धूम का ज्ञान आपको हो गया। तो ये पक्ष धर्मता ज्ञान है यहाँ पर, लेकिन यहाँ व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान है क्या? या व्याप्ति का अभी तक ज्ञान हो गया है क्या आपको? अभी नहीं हुआ है, इसका मतलब व्याप्ति विशिष्ट नहीं है। तो ये द्वितीय धूम का ज्ञान है। अब फिर इसके बाद में उसको व्याप्ति का स्मरण हो जाएगा। व्याप्ति का स्मरण होने पर उसी धूम का ज्ञान हो जाएगा, पर्वत वृत्ति धूम का, लेकिन व्याप्ति विशिष्ट धूम का ज्ञान होगा। जैसे होता है किसी व्यक्ति को हम जानते हैं लेकिन नहीं जानते हैं। जब कोई कुछ उसकी विशेषता जो होती है ना, सामान्य रूप से जानते हैं लेकिन नहीं जानते, मतलब उसकी जो विशेषता है वो हमें पता नहीं है। अब जब कोई उसके बारे में कुछ बताता तो अरे अब हमारे समझ में आ गई ये क्या है, ये महापुरुष को नहीं है, अब हमारे समझ में आ गए। इस प्रकार से हो जाता है। धर्मराज आदि पांडव आदि यही कहते ना, अरे ये है, ये हमने तो बहुत बार सुना ऐसा, यही परम पुरुष परमात्मा है जो कि जगत की उत्पत्ति स्थिति लय करने वाला, संहार करने वाला है। तो ये तुमको ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे मित्र जैसे है, मामा का लड़का भिड़का लगता है, ऐसा कुछ नहीं, ये तो परमात्मा है। तो भीष्माचार्य जी के ऐसे कहने से धर्मराज जी के ये दिमाग में ये ऐसे हो गए, ये प्रकृष्ट हो गए। भगवान है पहले भी जानते थे लेकिन इतना ये नहीं होता है ना। हाँ, जैसे महापुरुष जब बताते तो वो लग जाता है, अंदर से घुस जाता है, तो पहले भी था, अब नहीं, और इतना ये नहीं। भगवान भी बता रहे थे लेकिन उनको नहीं बनता था ना, उन्हें नहीं आता था, इसलिए समझ में नहीं आती थी बात। और वही ऐसे महापुरुषों ने बताया तो बात पकड़ में आ जाती है। तो मैं किस लिए कह रहा था ये बात? सामान्य रूप से आपको ज्ञान हो गया था पहले। पक्ष के पास में जब आप गए तो धूम का सामान्य ज्ञान हुआ था, विशेष नहीं हुआ था। अब व्याप्ति के स्मरण के बाद में उसी धूम का विशेष ज्ञान हो जाएगा। व्याप्ति से युक्त यह है, इस प्रकार का ज्ञान हो गया। तो पहले भी हमने धूम को देखा तो था, लेकिन अब जो देख रहे हैं वो अलग देख रहे हैं। पहले हमारी दृष्टि अलग थी, सामान्य थी। अब ये व्याप्ति से विशिष्ट धूम का ज्ञान, इसको परामर्श कहेंगे। पहले धूम को पक्ष धर्मता कहेंगे। पहले धूम को क्या कहें? दूसरा वाला जो था ना, पहला मतलब दूसरा वाला जो पर्वत के निकट केवल धूम का ज्ञान हो गया, वो पक्ष धर्मता ज्ञान है। अब जो व्याप्ति से युक्त धूम का ज्ञान हो जाएगा, उस धूम के ज्ञान को क्या कहेंगे? परामर्श कहेंगे। और यही है अनुमिति का करण, अनुमान। इसको क्या कहते हैं? अनुमान कहते हैं। और इससे जो ज्ञान उत्पन्न होगा, आपको क्या ज्ञान उत्पन्न होगा इससे? देखो, तज्जन्यम पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति। तो वन्नी व्याप्य धूम से युक्त यह पर्वत है, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। वन्नी के व्याप्ति से युक्त जो धूम, और ऐसे धूम से युक्त यह पर्वत है, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? परामर्श कहते हैं। और ऐसे परामर्श से कौन सा ज्ञान उत्पन्न होता है? पर्वतो वन्यमान, ये ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। क्या ज्ञान उत्पन्न हो जाता है? पर्वत वन्नी से युक्त है। जब वन्नी के व्याप्ति से युक्त यह पर्वत है, वन्नी के व्याप्य जो धूम है उस धूम से युक्त पर्वत है, तो जरूर यहाँ कौन रहेगा? वन्नी रहेगी, क्योंकि वन्नी को छोड़ करके धूम नहीं रहता है। तो धूम है तो जरूर कौन है यहाँ पर? वन्नी है। इस प्रकार से हो जाता है, तो वो अपने आप समझ में आ जाएगा। व्याप्य व्यापक भाव संबंध है ना, वो दिखाई दे रहा है तो जरूर इसमें है व्यापक, वहाँ रहना है, उसके बिना तो नहीं रह सकता है। अरे बहुत मीठा लग रहा है, चीनी भी तो डाली नहीं है, नहीं डाली है, डाली नहीं है, डाली या नहीं डाली, इस प्रकार का कोई नहीं। वहाँ पर यदि मिठास है तो चीनी का संपर्क है वहाँ पर।
वन्नी होती है और धूम नहीं होता है। हाँ? जैसे अभी जो है सामान्य पूछ गई है और उसके बाद राग आ जाता है, अंदर जो पीला टाइप का पड़ा होता चला हो, तो उसमें तो वन्नी नहीं होती है। वन्नी नहीं कैसे? उसमें तो आप राग से उठकी, धूम नहीं होता इसमें। तो ये तो कोई बात, यही तो हम कह रहे हैं ना, वन्नी के धूम के बिना वन्नी रहती है। धूम के बिना वन्नी रहती है। लेकिन वन्नी के बिना धूम नहीं रहता है, ऐसे होता है। धूम ना हो तो भी वन्नी रहेगी। यही आपको ये गैस का उदाहरण दिया था, ये लाइट का उदाहरण दिया था। या धूम नहीं है, वन्नी है। लेकिन ऐसा आप दिखाइए कि जहाँ धूम है लेकिन वन्नी नहीं है, ये नहीं दिखा सकते। व्यापक भाव है। जहाँ उत्तराखंड है वहाँ भारत है, जहाँ भारत है वहाँ उत्तराखंड की जरूरत नहीं है। तो तज्जन्यम, उससे उत्पन्न होने वाला जो ज्ञान है पर्वत वन्यमान, पर्वत से युक्त वन्नी से युक्त पर्वत है, इस ज्ञान को क्या कहते हैं? अनुमिति ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार ये हो गया। अभी ये जो है ना परामर्श के घटक जो व्याप्ति है, पक्ष धर्मता है, इसकी ये जो जिज्ञासा होती है उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में विचार आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। अब ये बाबा कल भी आ भी जाएंगे तो कैसे अब ये होगा? ये होता है ना अनुमान का।